नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको देश और दुनिया की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबरें बताते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक ऐसा केस जो सिर्फ कोलकाता नहीं बल्कि पूरे देश के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच डर और आक्रोश का माहौल पैदा कर गया है। ये मामला है कोलकाता की एक महिला डॉक्टर के साथ हुए अमानवीय कृत्य और उसकी हत्या का, जिसके बाद पूरी स्वास्थ्य सेवाएं हिल गई हैं। इस वीडियो में हम इस घटना से जुड़े हर पहलू को विस्तार से समझेंगे। घटना की पृष्ठभूमि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के चौंकाने वाले खुलासे, पुलिस की जांच, डॉक्टरों की हड़ताल और इस घटना का समाज पर असर। घटना का पृष्ठभूमि कोलकाता, जिसे प्यार से सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। यहाँ के लोग अपनी गर्मजोशी और संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसी शहर में एक ऐसी घटना घटी जिसने इसकी छवि को धूमिल कर दिया। यह घटना एक बड़े अस्पताल में हुई, जहां एक युवा और होनहार महिला डॉक्टर अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी। घटना उस वक्त की है जब डॉक्टर रात की ड्यूटी कर रही थी और अपने काम में व्यस्त थी। उसी दौरान कुछ अपराधियों ने मौका देखकर इस डॉक्टर को निशाना बनाया। घटना की डिटेल्स सूत्रों के मुताबिक यह घटना रात के समय हुई जब अस्पताल के ज्यादातर कर्मचारी और मरीज सो रहे थे। इस डॉक्टर को उस समय अकेला पाकर अपराधियों ने पहले उसे परेशान किया और फिर जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की। इसके बाद उस पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार किया गया, जो अंततः उसकी हत्या का कारण बना। यह पूरी घटना अस्पताल के अंदर घटी, जो कि एक सुरक्षित जगह मानी जाती है। लेकिन इस मामले ने साबित कर दिया कि अपराधी किसी भी जगह को अपने घृणित कार्यों से नहीं छोड़ते। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के चौंकाने वाले खुलासे, जब इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू की और डॉक्टर का पोस्टमार्टम किया गया, तो जो बातें सामने आईं, उन्होंने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर के शरीर पर कई जगहों पर चोट के निशान थे, जो यह साबित करते हैं कि उसे बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि हत्या से पहले डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया था। उसके शरीर पर गहरे घाव और खरोंच के निशान मिले, जो इस बात का प्रमाण थे कि उसने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया था, लेकिन अपराधियों ने उसे बेरहमी से मार डाला। डॉक्टरों की हड़ताल और उसकी वजह। इस घटना के बाद कोलकाता और देश के अन्य हिस्सों के डॉक्टरों में भारी आक्रोश फैल गया। उन्होंने इस मामले में न्याय की मांग करते हुए हड़ताल पर जाने का फैसला किया। डॉक्टरों का कहना है कि वे तब तक काम नहीं करेंगे जब तक सरकार दोषियों को सख्त सजा नहीं दिलाती और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाती। इस हड़ताल के कारण कई अस्पतालों में इलाज की सेवाएं ठप पड़ गई हैं, जिससे मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि अगर आज वे इस मुद्दे पर चुप रहे, तो कल किसी और डॉक्टर को इसी तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। हड़ताल का प्रभाव और लोगों की प्रतिक्रिया। डॉक्टरों की हड़ताल का प्रभाव सिर्फ कोलकाता तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पूरे देश में फैल गया। अन्य राज्यों के डॉक्टर भी इस हड़ताल में शामिल हो गए और उन्होंने सरकार से सुरक्षा की मांग की। इस हड़ताल के कारण कई ऑपरेशनों को टालना पड़ा, कई मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ा। आम जनता इस हड़ताल के कारण दो हिस्सों में बंटी नजर आई। एक ओर जहां कुछ लोग डॉक्टरों के समर्थन में हैं और उनकी मांगों को जायज ठहरा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इस हड़ताल के कारण हो रही परेशानी से नाराज हैं। पुलिस की जांच और अब तक की प्रगति। इस घटना के बाद पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में पुलिस ने अस्पताल के स्टाफ से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस ने घटना स्थल से कई सबूत जुटाए हैं और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वे इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर उन्हें कानून के कटघरे में खड़ा करेंगे। अस्पतालों में सुरक्षा के सवाल। इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। क्या अस्पताल प्रशासन इस मामले में लापरवाह था, या फिर अपराधियों ने इतनी बारीकी से योजना बनाई थी कि अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था भी उन्हें रोक नहीं सकी। यह घटना अस्पतालों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ गई है। लोगों का कहना है कि अगर एक डॉक्टर, जो लोगों की जान बचाने का काम करता है, वह खुद इतनी असुरक्षित है, तो फिर आम जनता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। जनता की प्रतिक्रिया और सोशल मीडिया पर हंगामा। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर भारी हंगामा हो रहा है। लोग अपने अपने तरीके से इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ट्विटर पर #JusticeForDoctor हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, जिसमें लोग दोषियों को सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इस घटना से जुड़े पोस्ट और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं।
लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि वे इस मामले में जल्द से जल्द न्याय दिलाएं और अस्पतालों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं। इस घटना से जुड़ी कुछ और घटनाएं कोलकाता लेडी डॉक्टर मर्डर केस कोई अकेली घटना नहीं है। इससे पहले भी देश में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां डॉक्टरों और नर्सों के साथ मारपीट या दुर्व्यवहार किया गया है। कुछ महीने पहले ही मुंबई में एक डॉक्टर पर मरीज के परिजनों ने हमला किया था। वहीं दिल्ली के एक अस्पताल में भी ऐसी ही घटना हुई थी। ये सारी घटनाएं यह बताती हैं कि देश में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए संभावित उपाय। इस घटना के बाद कई विशेषज्ञ और स्वास्थ्य संगठनों ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। इनमें अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और डॉक्टरों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने जैसी बातें शामिल हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी कहना है कि डॉक्टरों और नर्सों के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाना चाहिए ताकि किसी भी आपात स्थिति में वे तुरंत मदद प्राप्त कर सकें। निष्कर्ष दोस्तों, कोलकाता लेडी डॉक्टर मर्डर केस एक ऐसी घटना है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की असफलता को दर्शाती है। एक डॉक्टर जो दूसरों की जान बचाने के लिए काम करता है, उसके साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार बेहद शर्मनाक है। हमें इस घटना से सबक लेना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में किसी भी डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी को इस तरह की परिस्थिति का सामना न करना पड़े। आइए हम सब मिलकर इस मामले में न्याय की मांग करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सभी को इस घटना की सच्चाई का पता चल सके। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।